हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, हमने पिछले भाग में पढ़ा था डाटा किसे कहते हैं, डाटा कितने प्रकार का होता है, डाटा को संग्रह कैसे किया जाता है, डाटा की संग्रहण किसे कहते हैं या प्रोसेसिंग क्या होती है। आज इसका दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं, वो है सेंट्रल टेंडेंसी। तो डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट में, इस एपिसोड में, इस भाग में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और अपने फैमिली मेंबर्स और अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज बात करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है ये देखते हैं। तो यह एक माप है, हमें वैल्यूज को मापने का एक प्रकार है, यह एक माप है जो डेटा के लिए जानकारी देता है कि डाटा किस प्रकार का है, डाटा क्या है, वो हमें बताता है। साथ में हम ये कह सकते हैं कि यह एक एकल मान है। कौन सा मान है? सिंगल वैल्यूज है, जिसके निम्न तीन तरीके हैं, जिसको रिप्रेजेंट करने के, जिसके लिखने के हम तीन प्रकार से देख सकते हैं। वो है मीन, मीडियन और मोड। हम तीन देखेंगे, मीन, मीडियन और मोड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मीन। मीन को हम अपनी भाषा में औसत कह सकते हैं कि कितने भी नंबर हो उनका औसत मान जो होता है वो होता है मीन। तो बात करते हैं, यह एक एट्रीब्यूट, कॉलम या हम कह सकते हैं फील्ड, और साथ क्या कह सकते हैं, या फील्ड की न्यूमेरिक वैल्यू यानी संख्यात्मक मान का औसत मान होता है या एवरेज होता है। हम ये कह सकते हैं हमारी जो कॉलम है, जैसे मान लो कि यहां मुझे 4-5 कॉलम है इस रो में, और इन सभी का मुझे अगर औसत निकालना होता है तो ये कह सकते हैं उसको मीन। मीन क्या है? एट्रीब्यूट, कॉलम या फील्ड के संख्यात्मक मान का औसत होता है, उसे अपन कहते हैं मीन कहते हैं। अब दोस्तों, इसको जैसे उदाहरण के लिए कहूं कि मेरी कंप्यूटर विज्ञान सब्जेक्ट में 5 छात्रों के नंबर जो है उनका औसत निकालना है, तो उसको अपन क्या करेंगे, मीन निकालना है। तो उसका उदाहरण, जैसे मेरे 5 छात्र हैं, इनके सबके पांचों का टोटल करेंगे और 5 का अपन क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। हमने कहा कि औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याओं की संख्या। तो इसमें भाग दिया तो मेरे पास ये संख्या आई, तो इसका मीन वैल्यूज आ गई। तो मीन है क्या? एवरेज ही है या औसत ही है विभिन्न प्रकार के नंबर्स का जो कॉलम में लिखे हुए होते हैं संरचित डाटा की तरह। अब हमारे पास दूसरा जो इसका प्रकार है वो है मीडियन। इसका दूसरा जो प्रकार है वो है मीडियन। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सेंट्रल टेंडेंसी के 3 प्रकार की बात कर रहे हैं, मीन, मीडियन और मोड। अब बात कर रहे हैं अपन दूसरे की, जिसका नाम है मीडियन। अब मीडियन क्या होता है? हमें पता है कि मध्य की वैल्यू होती है, जो मीड में आता है उसको मीडियन कहते हैं। तो हम कहते हैं कि किसी भी टेबल में एट्रीब्यूट या कह सकते हैं फील्ड या कह सकते हैं कॉलम के सभी मानों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उन सभी मानों के मध्य मान को मीडियन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे मान है। मान लो हमने अलग अलग लिख रखे हैं, कोई कॉलम को हमने ले लिया, तो हम पहले तो उसको मान को क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे, उसको आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे। अब मान लो कि मुझे 5 संख्याएं हैं, जिसको मैंने 3, 80, 5, 7 और 9 है। अब मुझे इसका मीडियन क्या निकालना है, या 80 की जगह अपन 8 कर देते हैं अभी, तो बराबर सी वैल्यू हो जाएगी। इसका मीडियन क्या होगा, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा में लिखेंगे। अब इसकी जो दोनों साइड से दो बराबर, मीन में जो वैल्यू आएगी वो क्या है, मीडियन है, इसकी मीडियन है। अब ये तो हुई विषम संख्याओं के लिए। अगर संख्याएं सम हो तो क्या होगा, अगर संख्याएं सम हो, जैसे मान लो यहाँ पे 2 और है और मैंने यहाँ पे 2 और लिख दिया, तो क्या किया जाएगा कि जो इधर से भी बराबर करेंगे, जो बीच की 2 संख्याएं आएगी उन संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर उसमें 2 का भाग देंगे।
2 का भाग देने पर 7 और 5 12, तो आंसर आ गया 6। तो इसका जो मान होगा वो मध्य मान होगा 6। तो हम यहां लिख सकते हैं यदि कॉलम के सभी मानों की संख्या एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है, तो प्राप्त दो मध्य संख्या का औसत उन सब का मीडियन होता है। तो दोस्तों मीडियन क्या होता है कि हमने बहुत सारे नंबर ले लिए, उन सबको आरोही या अवरोही क्रम में लिखा, तो दोनों साइड से जो बिल्कुल मिड में है वो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, मीडियन कहलाएगा। सेंट्रल ट्रेडिशन में दूसरा पोल किया था। और हमने एक चीज क्लियर कर दी है कि अगर संख्याएं सम है, मान लो कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे 6 संख्याएं है, सम संख्या है, तो हम जो बीच की 2 संख्याएं हैं उनका औसत निकालेंगे, वो मीडियन आएगा। ठीक है। और तीसरा जो प्रकार है वो है मोड है इसका। हमने कहा कि 3 प्रकार के होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। अब मोड क्या होता है अगर हम जानते हैं तो ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं हैं उनमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, जो बार बार आई है, वो संख्या ही सबसे ज्यादा बार जिसकी आवृत्ति रही है वो संख्या क्या है, मोड कहलाती है। तो हमारे पास तीसरा जो है वो मोड है, किसी टेबल के कॉलम्स में सर्वाधिक रिपीट हुई संख्या उस टेबल के डाटा की, उस टेबल की जगह अपन कॉलम लिख सकते हैं, उस कॉलम के डाटा की का मोड होता है, डाटा का मोड कहलाता है। इसमें मोड में ये कह सकते हैं कि जो संख्या या जिस संख्या की आवर्ती मतलब जो बार बार आना है उसको आवर्ती अधिकतम है, वह उस कॉलम में सभी मानों का मोड है। तो हमने 3 परिभाषाएं पढ़ी, मीन, मीडियन और मोड। मीन कहते हैं औसत मान को, मीडियन कहते हैं उनको आरोही और अवरोही क्रम में लगाने के बाद जो मिड में वैल्यू आती है, जो मध्य में आती है उसको, और मोड होती है जो नंबर सर्वाधिक आया है उसको अपन मोड कहते हैं। मैं मान लू कि मेरे पास 5 3 5 9 7 5 3 8 13 5 17 है, तो यहाँ सर्वाधिक रिपीट हुआ है 5, 1 2 3 4 बार। तो यहाँ पे जो मोड होगा वो क्या होगा, 5 होगा। जो सर्वाधिक रिकॉर्ड होता है, जो सबसे ज्यादा बार इसकी आवृत्ति होती है उसको अपन कहते हैं मोड। तो दोस्तों ये सेंट्रल टेंडेंसी के 3 उपाय थे जो हमने पढ़ लिए। इसके अलावा हमारे पास छोटे छोटे 2 एक अपने पास टॉपिक है जिनको हम बस जानना चाहेंगे कि ये होते क्या है। तो एक होता है रेंज। रेंज किसे कहते हैं, यह डाटा के अधिकतम एवं न्यूनतम मान के अंतर होता है कि मेरे पास एक बड़ा डाटा सेट है और डाटा सेट में जो संख्याएं होती है उसकी अधिकतम सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को अगर हम घटा दे, माइनस कर दे, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसे क्या कहेंगे अपन, रेंज कहेंगे। जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल, इसको अपन ये लिख सकते हैं, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, रेंज आएगी। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू घटा देंगे तो रेंज आएगी। उदाहरण मेरे पास ये कुछ संख्याएं हैं जो मेरे पास डाटा सेट है 6 7 9 18 65 63 68 80 और 86। तो इन सबकी रेंज क्या होगी, तो रेंज बराबर में कह सकता हूं कि 80 माइनस 6, यानी 80 क्या है, 86 क्या है, सबसे बड़ी संख्या 86 है, और सबसे छोटी संख्या मेरे पास क्या है 6, तो रेंज क्या हो गई 80 हो गई, 80 हो गई, इस प्रकार रेंज हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक वो है स्टैंडर्ड डेविएशन,
कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, वो अपन पढ़ने वाले हैं इसमें, या कुछ प्रकार होते भी है कि नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको अपन एसटी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि एक वेरिएबल है मेरे पास, एक वेरिएबल के डाटा सेट के अंदर के डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर, एसटी या स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है कि मेरे पास केवल परिभाषा देख लीजिए इसकी, स्टैंडर्ड केवल क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है, उसमें बहुत सारा डाटा है, डाटा सेट के अंदर भीतर भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है, उस डिफरेंसेस को अपन क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कह सकते हैं, या इस डिफरेंस को ये क्या करता है, संदर्भित करता है। तो मैं कहूं कि इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, तो एस टी बराबर समीशन ओ 1 से लेकर n तक की वैल्यूज होती है, x जो है मेरे पास xi और x बार जो है मेरे पास नंबर्स है, उसका स्क्वायर बटा n। तो हम इस प्रकार किसी भी नंबर्स को फाइंड आउट करने, किसी भी डेटा सेट का जो डिफरेंशियल है एसटी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले चैनल में हम पढ़ने वाले हैं, अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सॉरी, डाटाबेस अवधारणाएं। तो जब तक के लिए आप इसको पढ़े और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।